इस कंपनी में सीधा जॉब कर सकता है। आप देख सकते हो, मतलब इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17। आज के जमाने में डिग्री से ज्यादा स्किल की वैल्यू है। ਬੱਚਾ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। कोई भी कोर्स आप करते हैं, बीबीए करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, फार्मेसी करते हैं, मेडिकल करते हैं, नॉन मेडिकल करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, आपको एआई पढ़ना मैंडेटरी। फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है तो एबीसी उड़ैड़ा ई काका किस लिए सीखता है? बेसिक के लिए, बेसिक के लिए, लैंग्वेज के लिए। बिल्कुल। इसी तरह ये हमारे लैंग्वेज के हिसाब से ये बिल्कुल। इंजीनियरिंग के लिए बेसिक, मतलब ये एक एक चीज आप सर उनको सिखा देते हो, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जय श्री राम राधे राधे के साथ वो गुड मॉर्निंग बुला दिए। तो भाई का हाल आप सोच रहे होंगे कि सुबह 9 बजे कैसे उठ दी? भाई हमने जाना है रोपड़ के पास किसी स्किल यूनिवर्सिटी की प्रमोशन करने। मसला ये है, तो अब से आज से राइडें शुरू हो जाएंगी रॉयल इनफील्ड की हमारे साथ। उन्होंने जोड़ा है हमें अपने साथ, हमने जोड़ा है उनको अपने साथ, ठीक है। तो मसला ये है रहने वाला कि आज की राइड रहेगी 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। तो आओ फिर चलते हैं, लूना को हम छोड़ेंगे रॉयल एनफील्ड में, ठीक है। तो फिर वहाँ से उठाएंगे गोरिल्ला या हिमालयन, देखते हैं फिर क्या माहौल है। आज फिर मैं ग्लव्स भी लेके जो नए लिए थे उनको पहन के आज राइड करेंगे, देखते हैं फिर क्या माहौल रहता है, कैसा रहता है। चलते हैं यूनिवर्सिटी में। लो भाई, मसला ये था कि जैकेट हमें मिल चुकी है। गुरशरण जी गुड मॉर्निंग। है सुबह सुबह मेरी शक्ल देख ली आपने? बढ़िया दिन बढ़िया जाऊंगा। पक्की पक्की बात है। तो लो भाई, ये मसला पता क्या हुआ है, ये एक दिलदार कोई कंपनी का मालिक है जैसे रॉयल एनफील्ड है, वो कह रहा है मेरी एजेंसी में बहुत से बाइक हैं बाबा जी, कोई भी ले जाओ। के नहीं गुरशरण जी, ऐसा ही हुआ है? ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ वही ले जाओ, सही में, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੱਕ है ना। ਸਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰੀਲਾ है ना। वैसे मैं हिमालयन ट्राई करनी सी भी किद्दां आ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਿਮਾਲयन ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਡਿਊ ਆ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ? ਹੈ 6:30 ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 6:30 ਪੂਰਾ ਹਜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਈਬ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਈਬ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਉਧਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BSF ਵਾਲੇ शोरूम च बाइक खड़ी है, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆਂ, ਚੱਕ ਕੇ फिर निकलते हैं, ठीक है। चलो BSF वाली एजेंसी में आए थे, उधर ही इनके बाइक्स खड़े रहते हैं जो मतलब कि इन्होंने राइडर्स के लिए रखे हुए हैं ना। अगर कोई रॉयल एनफील्ड के साथ जुड़ता है तो वो भाई हमारा लेके आ रहा है। चैन को लूप किया है ना, बाकी ओके है। इस बार गोरिल्ला लेके चलते हैं, फिर हिमालयन लेके चलेंगे और मतलब के साथ जो लेके गए थे बाकी ओके। कह रहे मैं क्या, लो जी, मैं आनंद सर को, आनंद सर कितना वेट होगा? 7-8 किलो होगा। अभी तो नीचे पूरी राइडिंग गियर नहीं डाला, मतलब देखो कम है हजे। हजे पता की चक्कर, मैं तुहानू दसदा, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਪਾਈਪ ਲੱਗ ਗਈ, 5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, 5 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ 5 7 12 ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗਲਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। पर भाई ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਨੀਂਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। इनको पहचाना आपने कि नहीं? रोले पल्ले के बाद मिले हमें मतलब। देखो पहली बात ये है कि ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब यहाँ पे पढ़ाते थे। एडमिशन एंड मार्केटिंग दे एडमिशन है मार्केटिंग marketing पंजाब। दे, ठीक है। तो ये भी एक भाई मतलब 2010 के बाद जो मतलब कंटेंट शुरू हुआ है, लोग बनाने लगे हैं, उसकी वजह से मार्केटिंग बहुत और तेज हो चुकी है। पहले तो मतलब ऑफलाइन रहती थी, लोग चक्कर वगैरह लगाते थे, भागते थे इधर उधर, है ना। अब भागना बंद हो चुका है, मतलब 10-12 साल से तो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। ये है
कि नहीं ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे हिमाचल से हैं। मैं सर डिस्ट्रिक्ट उना ਤੋਂ। ਊਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਊਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ। मोस्ट वेलकम सर, आओ जी। तो भाई मिलते हैं फिर। ये अभी गर्मी हो चुकी है। थैंक यू जी, थैंक यू। ले लो ले लो। नहीं नहीं नहीं, पानी पी लिया, पानी पी लिया। इच्छा नहीं हूँ। ते भाई गोरीला लेके आए हैं इनको। अच्छा, आपने पीछे बैठ के राइड लेना कि चला के राइड लेना? खुद चलाओ। दोनों खुद कराएंगे सर, चलाओ। टेस्ट ड्राइव करेंगे। ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੀਨ ਐਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਚਪੀਐਸ ਧਾਮੀ ਜੀ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਏਆਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਾਂਗਾ AI ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਚਐਸ ਧਾਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਵਡਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਬੇ ਨਗਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਦੱਸੇ ਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਬੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ? नहीं, बहुत चंगा लगा सर, बहुत चंगा। लेमरन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब, तो देख सकते हो मतलब ये जो है ना, मतलब बाकायदा अवार्डेड है, मतलब इस गवर्नमेंट की तरफ से इन बंदों ने इनको अवार्ड से सम्मानित किया इस यूनिवर्सिटी को। तो मसला ये है, ये जो कंपनीज हैं, मतलब यहाँ से स्टडी करके बच्चा इस कंपनी में सीधा जॉब कर सकता है। आप देख सकते हो मतलब इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 कंपनीज है ना। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये एरिया इनका जो है मतलब हाई स्किल वालों का है, जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, ये एरिया उनका है भाई। ये देखो, उस साइड से जब आओगे आप सीधा गोल चक्कर पार करके आपको सामने दिख जाएगा। आपने सर को अनंतपुर साहब में देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जी यहाँ पे स्टूडेंट्स को खरादिए भी बना देते हैं कि नहीं? नहीं, लेयर मशीन वगैरह यहाँ पर हम करवाते हैं बच्चे को। बिल्कुल तो डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। साथ में ये हमारी मशीन शॉप है। हाँ। इसमें सीएनसी वगैरह लगी हुई है, मिलिंग मशीन लगी हुई है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों तरफ जो बच्चे आते हैं डिप्लोमा के लिए या बीटेक के लिए, हाँ जी। बेसिक जो है हाँ वो जी। हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। जाके बच्चा जो लास्ट वाला ये हमारा ओजीटी है, वहाँ वो बच्चा जाके ट्रेनिंग करेगा बाकी सारी। बिल्कुल जहाँ बेसिक सीखेगा बच्चा। जैसे मान लो शुरू में बच्चा आता है ना, फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है, तो ABC उड़ैड़ा ई काका किस लिए सीखता है? बेसिक के लिए, बेसिक के लिए, लैंग्वेज के लिए। बिल्कुल। इसी तरह ये हमारे लैंग्वेज के हिसाब से ये बिल्कुल। इंजीनियरिंग के लिए बेसिक। मतलब ये एक एक चीज आप सर उनको सिखा देते हो, हाँ जी, हाँ जी, एक है ना? एक चीज, पूरी ये मशीन किस चीज की है? ये लेथ मशीन है जी, जहाँ पर मैनुअल काम होता है, जहाँ से पावर ऑन करेंगे हम, मैनुअली बच्चा इसके ऊपर काम करता है, इसके ऊपर टेपर टर्निंग करता है, थ्रेडिंग करता है, इसके ऊपर फेसिंग करता है, इसके ऊपर ये जितनी भी हमारी लेथ मशीन है। इसके साथ वो पिलर ड्रिल मशीन लगी हुई है, जब किसी भी जॉब के अंदर होल करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पिलर ड्रिल मशीन है, ये हमारी बेंच ड्रिल मशीन है। अच्छा जी। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें ड्रिल चक का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हम स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। जी, जी। ठीक है जी। हमारा बेंच ग्राइंडर है, एक पावर एक्सा जी हमारा, जैसे मैनुअली हम हैंड एक्सा से हम कटिंग करते हैं, ये हमारा पावर एक्सा ये इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलता है हमारा। सर आपके पास कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास जो अभी इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में हमारे मैकेनिकल की लगभग हमारे पास जो डिप्लोमा में है वो 60, फर्स्ट ईयर में हमारे पास मैकेनिकल के बच्चे आए थे। अच्छा जी। और इलेक्ट्रिकल की ऐसे थे हमारे 60, और कंप्यूटर में थोड़ा डिप्लोमा है रुझान कम है। बीटेक में उल्टा है, कंप्यूटर में ज़्यादा रुझान है, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कम है, उल्टा हो जाता है। ठीक है जी। ये हमारी मिलिंग मशीन है और ये शेपर मशीन है। ठीक है। और इसके साथ ही ये हमारी CNC मशीन है, ये वाली साथ में ये मिलिंग मशीन है। इसके अंदर हम कंप्यूटर पे हम जॉब का जो है असेंबल कर देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके ये बाद किस चीज की मशीन है? ये हमारी यह लेथ मशीन है। अच्छा जी। CNC लेथ मशीन, इसके अंदर ये कंप्यूटर लगा हुआ है। बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी प्रोग्रामिंग करके इसके अंदर जॉब को फिट करके चेयर पर बैठ जाता है, जॉब अपने बनाएगा। ये लेथ मशीन अपने बनाएगी, ये CNC लेथ मशीन है। इसी के साथ ये हमारी मिलिंग मशीन है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हमारी जो ब्रांचेज है, जो शॉप है हमारी, उसमें हमारी आती है कटिंग शॉप है आगे।
ये लो। फिटिंग शॉप है हमारी। अच्छा ठीक जी। है, जहाँ पर भी बेसिक जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे फिटिंग शॉप का काम क्या है? फिटिंग शॉप का काम है, जैसे हमारे आसपास जितनी भी मशीनरी है उससे हम रूटीन में काम करते हैं, तो एक टाइम आता है वो मशीनरी अलग अलग पार्ट से बनी होती है, उसका जो पार्ट्स है वो घिस के डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिटिंग शॉप वालों का काम है उस पार्ट्स को निकाल के मार्केट से लेके आना, नंबर 1। नंबर 2, उस पार्ट्स को जहाँ तैयार करना, होल्डिंग टूल्स, क्लैंपिंग टूल्स, मेजरिंग एंड मार्किंग टूल, कटिंग टूल की हेल्प लेके इसको तैयार करके वो जो है पार्ट्स द्वारा फिट करना। फिट इसके करना। साथ जो हमारी सामने है वो वेल्डिंग शॉप है। वेल्डिंग शॉप आपको पता ही है, हमारे पास जो वेल्डिंग जो करते हैं बच्चे, आर्क वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, उसके बाद हमारे पास मिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, स्पोर्ट वेल्डिंग है। ये देखो ये स्पोर्ट वेल्डिंग है, इसके अंदर क्या चीज है, पावर ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारी जो दो जो टीन जो होती है स्टिच, उसको अपने स्टेपल करना, तो हम ऐसे नीचे से देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे बच्चे जो है, गर्ल्स बॉयज सभी करते हैं हमारे पास, जहाँ वेल्डिंग जो दो पार्ट्स को हम अगर ज्वाइंट करना है तो हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होगी, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग, और वही देखो यही वो आ गई हमारी पिलेट मशीन। ठीक है, हाँ हाँ, ये तो हाँ सब जी। बाकी सेफ्टी प्रिकॉशन को इस्तेमाल करते हैं बच्चे सारे, जहाँ फेस शील्ड होल्डर में जो इलेक्ट्रो होल्ड करके फिर वेल्डिंग करते हैं ये सारा। सेशन आपके पास है। हाँ जी, हाँ जी, मैं वर्कशॉप का इंचार्ज हूँ जहाँ पे। वाह वाह हाँ जी जी। वाह, क्या बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जहाँ ये हमारी जो शॉप है, ये फाउंड्री शॉप है, जो ठीक। इंजीनियरिंग को हम माँ कहते हैं, मदर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर बच्चा बेसिक सीखता है, पैटर्न कैसे बनाया जाता है, मोल्डिंग कैसे करता है। उसके बाद वो हमारी स्मिथी शॉप है। स्मिथी शॉप आप देखते होंगे अभी, जैसे चीज़ें वगैरह बनानी है तो वो हमारी फर्नेस लगी हुई है, उसमें हम क्या करते हैं, राउंड बार को उसके अंदर हीटर करके, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एनवल पे लेके आके उसको हैमर के साथ को शेप देते हैं, चीज़ें वगैरह बनानी होती है जहाँ पर। और बच्चे जहाँ पर, और जो बच्चे जो है फाउंड्री वाले बच्चे हैं, जो वहाँ पर पेल्टिंग फर्नेस लगी हुई, जहाँ पे वो मेटल को पिघला के फिर उसकी हम पार्ट्स बनाते हैं, जैसे आप ट्रैक्टर के नीचे देखते हैं पार्ट्स लगाते हैं, कास्टिंग के पार्ट्स, वो हमारे जो बच्चों को बेसिक चीज़ों के बारे में याद बताते हैं। इनकी सारी बातों का निचोड़ मैं बता दूं, इनके पास एडमिशन लोगे तो बच्चा भूखा नहीं मरेगा, मसला ये है कि नहीं सर? हाँ जी, हाँ जी, ये तो सीधी है सी ही। बात है। तो आपको पता ही है, लैम्ब्रेंट स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब की इकलौती स्किल यूनिवर्सिटी है। ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर पूरे पंजाब में हम बात करें तो कोई भी स्किल यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 1200 प्लस गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और स्किल यूनिवर्सिटी कितनी है, 12 है, उसमें बिल्कुल। हमारी ये स्किल यूनिवर्सिटी आती है। वाह जी और वाह। हमारा जो इसमें स्किल यूनिवर्सिटी में खास क्या है, जो हमारा लास्ट वाला ईयर है, उसमें हम बच्चे को ऑन जॉब ट्रेनिंग कंपनी में भेजते हैं, और वहां पर उनको स्टाइफन भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है, और साथ ही साथ स्टडी भी कंप्लीट होती है। वाह जी वाह, क्या बात है। क्योंकि जब बच्चा हाथ से काम करेगा तो सीखेगा, ऑटोमेटिकली वो मार नहीं खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है हमारे पास, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, इसके अंदर बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात ये रह जाती है कि बच्चे आगे करेंगे क्या? क्यों आज पंजाब में ज़्यादा एजुकेशन की मारोमार नहीं है? क्यों सब लोग यही कह रहे हैं कि विद्वता के मामले में, विद्या के एजुकेशन के मामले में पंजाब सबसे पीछे है। हमारा होशियारपुर एरिया पंजाब का है जो, वो सबसे देन बेटर है, पर सबको यही लगता है कि इंडेवर आ जाएगी, फॉर्च्यूनर आ जाएगी, पैसा है पिता के पास, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। सबसे पहली बात ये है, ये हमारे पंजाब को आगे बढ़ाने वाले हैं, ये जो हैं और भी स्टेट से आए हैं, तमिलनाडु, केरला, बहुत दूर दूर से हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे पढ़ने आ रहे, पर हमारे पंजाब वाले क्यों नहीं आ रहे? कारण क्या है? और सर ने ऐसा सोल्यूशन निकाला है। सबसे पहली बड़ी बात ये है भाई, अगर आपको कोई प्लेट में परोस के दे रहा है ना, तो आपको खाना चाहिए, समझे? सब लोग बोलते हैं पंजाब एजुकेशन के लेवल में सबसे ज़्यादा पीछे है, और सर ने सबसे बड़ा ये अपना कदम उठाया है कि इनको बढ़िया करना है। अकेला पंजाब नहीं, सारा इंडिया बढ़िया करना है, और जहाँ जहाँ से स्टूडेंट पढ़ना चाहें सर के पास आते। सर आओ जरा समझा दो, बताओ। बेसिकली आज के ज़माने में डिग्री से ज़्यादा स्किल की वैल्यू है, और डिग्री जो सभी लोग कर रहे हैं, स्किल बेस्ड डिग्री बहुत कम जगह हो रही है। बिल्कुल हमारे यहाँ लैमडेन में जितने भी कोर्स हैं वो सब इंडस्ट्री पार्टनर के साथ हैं। बिल्कुल। अभी हमने इस साल फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, वो ओरेन इंटरनेशनल के साथ है। हमने फूड प्रोसेसिंग का कोर्स स्टार्ट किया, वो उन्नति कॉर्पोरेटिव के साथ है। हमारा बीटेक IBM एंड LNT के साथ है। हमारा BBA BCA लर्नन के साथ है। हमारा IPB के साथ है, ICA के साथ है। अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन में है। इस साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, हम लोग नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी हैं जिसका बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप के साथ MOU है, जहां पर हमारे जो कोर्सेज हैं वो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फाइनल ईयर में जो बच्चा अप्रेंटिसशिप पे जाएगा
उनको 4,500 पर मंथ का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। सीधी सीधी बात है सर, ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जॉब से नहीं। देखिए जॉब तो एक अलग चीज है, स्किल होगा तो कोई बिल्कुल। कुछ ना कुछ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मेन फोकस हमारा स्किल पर है, बिल्कुल। स्किल रिलेटेड डिग्री पर है, स्किल इंटीग्रेटेड डिग्री पर है, बिल्कुल। एआई स्किल पर है। कोई भी कोर्स आप करते हैं, बीबीए करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, फार्मेसी करते हैं, मेडिकल करते हैं, नॉन मेडिकल करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, आपको एआई पढ़ना मैंडेटरी है। बिल्कुल 90 आवर का हमने मॉड्यूल बनाया है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव मॉड्यूल है 90 आवर का, जहां पे हम हर बच्चे को वो 90 आवर का एआई कोर्स कराएंगे। और वो अपने फील्ड में, अगर वो फाइनेंस सीख रहा है, अगर वो फार्मेसी कर रहा है, तो वो अपने फील्ड में एआई को इंप्लीमेंट कर पाएगा उस कोर्स को करके। बिल्कुल। लो जी सरदार जी, पग तो तुसी बहुत सोहनी बन्नी है, पढ़ भी रहे कि नहीं? पढ़ रहे बिल्कुल। बढ़िया पढ़ रहे केड़ा एरिया अपना? अमन नगर। अमन नगर जिहड़ा अनंदपुर, यमुना नगर सॉरी स्टूडेंट्स की क्लास है। तो आप कहाँ से हो भाई? बिहार से। बिहार छोड़ के यहाँ क्यों आए? खान सर हैं वहाँ पे। नहीं, बीटेक वहाँ पे इसमें इतनी ज़्यादा है नहीं, यूनिवर्सिटीज में बीटेक पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, इतनी हाई एजुकेशन नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे सोल्यूशन आपका हो रहा है जो आप करना चाह रहे हो, है ना? सबसे बड़ी बात है भाई। सबसे पहली बात यही है कि बिहार में सबसे बड़ा कौन है आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। खान साहब क्या बवाल मचा के रखा है उन्होंने। तो वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे पंजाब में पढ़ने आ रहे हैं, मतलब इनको बढ़िया एजुकेशन मिल रही है कि नहीं भाई? मिल रही है, ऐसे तो नहीं है कि सिखा के बिठाया है। नहीं मिल रही है। पक्की बात है। तो आप कहाँ से हो? दिल्ली से। भाई दिल्ली भी वहाँ पे काफ़ी एजुकेशन मतलब ट्यूशन्स हैं, आप यहाँ पे ही क्यों आए? I came here due to the integrated course which was provided here. जी, तो यहाँ पे आपने ये इसी को क्यों चुना? दिल्ली में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। Because they provide here 2.5 years theoretical knowledge. Other than that, 6 months of project work and 1 year for the internship. तो भाई बच्चे बताने में शर्मा रहे हैं, क्यों? कैमरा फेस किसी ने नहीं भी किया होता तो ये इन लड़कियों से पूछते हैं। आप बताओ फिर, आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हो? BCAI. BCAI। आप कहाँ से हो? So local Anandpur से. अनंतपुर से तुम? ठीक है, चलो ये तो बच्चे कोड़वा के नहीं अनंत भाई। आपको पता ही है, जैसे बाहर की कंपनी से बाहर से पढ़ाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, तो सर आप कौन सी कंपनी से आए हो यहाँ पे पढ़ाने? IBM से आया हूं सर। IBM से, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपका मतलब पढ़ाने का क्या है, क्या सब्जेक्ट है, क्या करवाते हो आप इनको? सो बेसिकली अभी मैं इनको पढ़ा रहा हूँ डिजाइन थिंकिंग। ठीक है। बेसिकली अब जैसे ये साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, डाटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, AML के स्टूडेंट्स हैं। अब देखो ये जो डिजाइन थिंकिंग है, अब ये क्या सब्जेक्ट है जो हर सेक्टर में काम आता है इनके, राइट? कि कोई भी हमें एक सोल्यूशन निकालना है, कोई भी क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, वही उसके 5 स्टेजेस होते हैं। तो बस वही इनको सिखा रहा हूँ, केस स्टडीज के थ्रू इनको बता रहा हूँ मैं। और Learning has provided me a lot of resources and with great teachers, great faculties, great resources। उसके साथ साथ बच्चों को बहुत अच्छी लैब्स प्रोवाइड की गई हैं, राइट? उससे क्या हो रहा है कि बच्चे और अच्छी तरह से सीख रहे हैं। और नॉट जस्ट मी फ्रॉम IBM से नहीं, बहुत सारी कंपनी से यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, SMEs आते हैं, राइट? तो it's being great, I'm really grateful for faculties and HODs and especially deans sir as well for bringing me here, and I'm just training these guys, so it's been a very grateful for me as well. नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है। मतलब ज़्यादातर कौन सी स्टेट के बच्चे हैं आपके पास सर? ज़्यादातर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं देखूँ कि पंजाब और यूपी से बहुत ज़्यादा है, right? पंजाब और यूपी से? हाँ जी, पंजाब और यूपी से स्पेसिफिक बोलते हैं, हरियाणा की परसेंटेज ज़्यादा है उनकी। हाँ जी, मतलब वैसे तो हर 70%। ज़्यादातर तो हर एक स्टेट से आपके पास बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल, साउथ से बहुत सारे हैं एक्चुअली, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, उसमें लाइक डाइवर्सिटी है, स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, हर रीजन के बच्चे, तो इट्स बीन लाइक अ वेरी डाइवर्स क्लास। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बहुत बढ़िया है। मतलब पूरे डिसिप्लिन से, रूल से बढ़िया बैठे हुए हैं ना, तो सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो भाई अगली क्लास में आए हैं। Basically, I am here for your technical and industry side. मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के बिहार के ऊपर सभी चीज़ें सिखाएगा प्रॉपरली कि कैसे IT सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, किस तरीके से फिशिंग, किस तरीके से मालवेयर, रैनसम, सब चीज़ों को कैसे किया जाता है। अदर देन दैट
अभी उस चीज के ब्याह के ऊपर आप कभी कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि वाईफाई हमें हैक करके सिखाओ, कभी हमारे को कॉलेज पोर्टल हैक करके सिखाओ, वो सब चीजें तो नहीं, बट फिशिंग जरूर करके दिखाऊंगा। फिशिंग कैसे करते हैं, डाटा को सेव कैसे करना है, किस तरीके से अपने डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स को कैसे रखना है अपने तरीके से, और अदर देन दैट जो इंडस्ट्रीज में प्रॉपर होते हैं टाइमिंग्स, किस तरीके से हम वहाँ पे कोडिंग करते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, वो सब हम चीज प्रॉपर बताएं। अदर देन दैट जो आप अभी कोर में हो सभी के सभी, एआई का कैसे इवेल्युएशन होता है, एआई किस तरीके से अभी आजकल चल रहा है, जनरेटिव एआई, एआई एजेंटिक, एआई टूल्स के ब्याह के ऊपर। अदर देन दैट उस चीज के ब्याह के ऊपर हम एआई टूल्स को कैसे बनाते हैं, कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं, चाइनीज टूल्स आर बीइंग गुड और नॉट, प्राइवेसी है उसमें कि नहीं, और भी यूएस के टूल्स कौन से अच्छे होते हैं कौन से नहीं, बजट फ्रेंडली कौन से हैं। यूएस के टूल्स के अंदर जैसे ज्यादातर हम टूल्स को बहुत ज्यादा महंगे तरीके से बनाते होते हैं। जैसे अभी आपको बताऊं तो चैट जीपीटी 5.x अभी जस्ट 20 मिलियंस का बना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको। और किमी के 2.5 जो चाइनीज ऐप है वो जस्ट 5 मिलियन में बनती है, इतने सस्ते में। तो आप ये देखो कितना पावरफुल होगा अभी चाइना, किस तरीके से हम उस चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने थिंकिंग थॉट प्रोसेस को कैसे हम क्लियर और कंसाइज। दैट्स अब मौका मिल गया है एचपीएस सर से मिलने का, क्योंकि हमारे शहर के हैं, जलंधर के हैं। तो सबसे पहली बड़ी बात भाई, एजुकेशन के मामले में जिसने वो क्या बोलते हैं उसको असली डिश चखनी है तो सर के पास आ जाएं, कि नहीं सर? जी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सारा अपना बताएं, हाँ, कब से शुरू हुआ और कैसे हुआ, अब तक डटे हुए हो, और पंजाब से बाहर की स्टेट के बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं, ये कारण क्या है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਚ.ਐਸ. ਧਾਮੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। दो तीन क्वेश्चंस ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, क्या रीज़न? रीज़न सिर्फ ये है कि ये ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੌਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀ, ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀ, ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਫਟਰ 3 ਇਅਰਸ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਲੱਸ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਅਰਾਊਂਡ 50% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਲਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਰਸ਼ਅਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਹੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ BBA BCA ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, 1 ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ MCA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ MBA ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, 1 ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2023 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ IBM ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ IBM ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BTech CSE AIML ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ IoT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 18 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ L&T ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ IBM ਵੀ ਹੈਗਾ, L&T ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ Q ਸਪਾਈਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। BTech ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, MBA ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, MTech ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, BCA ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, MCA ਕਰ ਰਹੇ। ਫੋਕਸ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ AI and ML, ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ AI ML। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ AI ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ AI ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ AI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਕੂਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ IIT ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ BTech CSE ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਡਿਗਰੀ IIT ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ IIT ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ IIT ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਕਿੱਲਸ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਪਲੱਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ Orion ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ। Orion ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਹੋਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਸ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ EMI ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। EMI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ EMI ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਰੈਂਟਲੈਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਫਾਦਰਲੈਸ ਹੈ, ਸਿਬਲਿੰਗ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 2024 ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪੇ ਹਾਫ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰੇ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਲੋ ਕੋਸਟ। तो उस चीज़ों ਨੂੰ देखते हुए ये यूनिवर्सिटी एस्टैबलिश हुई है। बार बार मैं ये कह रहा कि पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, तो ये बच्चे ताई यही एक अट्रैक्शन है कि बच्चा इतने क्यों आ गया, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये ग्लैमरस नहीं है। साडा ऑब्जेक्टिव ये है ग्लैमर बच्चे दे लाइफ विच इनफ्यूज करना थ्रू स्किलिंग, इनू मुख मुद्दा रखा हुआ है। थैंक यू सर। आईबीएम के यूनिवर्सिटी के स्पेशल सेल में आ चुके हैं, यही बोल सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल सर। तो बताओ हमारी सारी ऑडियंस को सर क्या हो रहा है यहाँ पे। सर बेसिकली ये आईबीएम की लैब्स हैं, आईबीएम के जितने भी प्रोग्रामिंग्स हैं यहाँ पे हम उन्हें एज असेंबलिस्ट आते हैं, जो कंपनी के एक्सपर्ट्स होते हैं वो करवाते हैं सर। जैसे आप देख सकते हैं वो ऑफिस ऑटोमेशन लैब है जी, इसमें अभी कंप्यूटर ग्राफिक की उनकी अलग से सेटअप किया हुआ लैब है, इसमें हम ग्राफिक्स के थिंग्स और वो सारी चीजें करवाते हैं। फिर आप देखिए इधर है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करता है, कैसे काम होता है, कैसे बनता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें A to Z यहाँ पे करवाई जाती है। उसके बाद आप आके देख सकते हैं दिस इज इंटरनेट लैब। अब इसके अंदर हम नॉर्मली इंटरनेट तो सर्व करते हैं सारे, बट इंटरनेट काम कैसे करता है, किस पैकेट से जाता है, किस तरह जाता है, हम उसकी पूरा प्रोसेस यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद है ये डेटाबेस लैब। अब इसके अंदर अगर हमारा इंटरनेट है, कहीं ना कहीं उसका जो डाटा है वो भी स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल हमारे ईमेल आईडी के पासवर्ड्स हो गए, वो सारी चीजें हो गई, वो दिखाई जाती है। आप जैसे देख सकते हैं वो सर वहां अभी करवा भी रहे हैं उस चीज को। उसके बाद सर ये है प्रोग्रामिंग लैब। यहाँ पे हम बच्चों को प्रोग्राम्स करवाते हैं, वो खुद जो एपीआईज हैं वो डेवलप करते हैं और वो दिखाते हैं कि हाँ कि सर ये जो एपीआईज हैं ये इस प्रोडक्ट के साथ चलेंगी, इस प्रोडक्ट के साथ नहीं चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर अब ये उसके बाद जब ये हमारे आईबीएम के ऑफिशियल्स आते हैं, जैसे आपने अभी ऊपर देखा होगा कि हमारे आईबीएम की कंपनी के टीम्स आ रखी है, एसएमएस यहाँ पे बैठ के सर उनके साथ मीटिंग होती है, फिर बताया जाता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, उसकी हर अपब्रिंगिंग दी जाती है। टेक कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी भी है आईबीएम है ना, आईबीएम बड़े लेवल पे अभी काम कर रही है टेक में। थैंक यू सर। चलो भाई हमारा काम हुआ खत्म, यूनिवर्सिटी हमारे पीछे है, देख सकते हो, ठीक है, ओके जी, यूनिवर्सिटी हमारे पीछे है और हमारा काम हुआ खत्म। अब हम जा रहे हैं वापस घर पे राइड करके, और दोबारा जल्दी मिलते हैं आपको यहीं पे, ठीक है, व्लॉग पे बने रहो और मज़ा आने वाला है भाई। रॉयल एनफील्ड हमारे साथ है और पूरी गेड़ी लगेगी, पूरी फुल टू फुल एंजॉय होगा। आ जाओ चलते हैं। रॉयल एनफील्ड का गोरिल्ला को यहाँ पे खड़ा कर दिए, ठीक है, जैकेट भैया को दे दिए, तो अपनी गाड़ी उठाते हैं, अब चलते हैं घर। चलो लो, कल इसको भी सही करवाना है। तो लो भाई अपनी राइड करके रोपड़ से वापस आ चुके थे, नींद बहुत आ रही है, शाम का टाइम है, रात का टाइम है, कॉलेज एकदम बढ़िया है भाई, मेरे कहने पे एक बार एडमिशन ले लो और बहुत बढ़िया रहेगा। मैं ये बता रहा हूँ, ये बात सही बोली उन्होंने कि नौकरी पक्की है और हाफ फीस बाद में देनी है जब नौकरी लग जाए। तो आज की वीडियो बढ़िया लगी हो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग।